हेलो, थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए आपको मिलाते हैं अपनी नई तोहफ़ा के साथ। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं स्कूटी लेने के लिए। दोस्तों, वहां जाकर हमने अपने लिए स्कूटी फाइनेंस कराना था। तो हम लोगों ने क्या क्या किया है, वहाँ स्कूटी ले करके चेक भी किए हैं चला करके, और वहाँ पर ही बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है, आप लोगों को पता ही है। वहाँ मैंने गाड़ी कंफर्टेबल है या नहीं है स्कूटी चेक भी किए हैं। बहुत ही वहाँ पर जो थे बच्चे सिखा रहे थे कि आंटी ऐसे करना ऐसे करना। इलेक्ट्रिक स्कूटी है, सिस्टम बिल्कुल उस वाली स्कूटी से अलग लगा मुझे। तो हमने स्कूटी को ले करके फिर आगे कहाँ गए हैं वो भी आपको बताएंगे। आज तो हम स्कूटी को केवल चेक करने ही गए थे, दूसरे दिन लेने गए हैं। फाइनेंस कराने गए थे, कागज़ पत्तर जो चाहिए होगा वो सब देने भी गए थे। उसके बाद 2 दिन बाद बुलाया था, मगर हम लोगों ने सैटरडे पड़ रहा था, तो सैटरडे को आपको जैसे पता है नहीं लेना चाहिए गाड़ी। तो दूसरे दिन हम पहुँचे हैं फिर से स्कूटी लेने के लिए। आज हम लोग को लेकर जाना है, और वहाँ पर ही का साथ में कुछ गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह लगवाना था। कुछ नंबर प्लेट तो खैर उस समय लग के आ गया था सारे, इसीलिए लोग टाइम लिए थे। साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ कि स्कूटी का नंबर भी मिल गया, और इन लोगों ने हमें स्कूटी निकाल करके बाहर पहुंचा दिए। हम लोग अपने सवारी से नहीं गए थे उस दिन, ऑटो से गए थे कि गाड़ी लेके आना है। और फिर हम लोग देखिए कहाँ चल रहे हैं। हम लोग चल दिए पूजा कराने बुढ़िया माई। जो गोरखपुर से होंगे उनको पता होगा, यहाँ का बहुत ही दर्शनीय और बहुत ही अच्छी भगवान का तीर्थ स्थान है हमारी बुढ़िया माता का स्थान। यहाँ हम लोग कोई भी मन्नत हो या कुछ भी ऐसा अच्छा शुभ काम हो जाए तो हम लोग यहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो फेमस जगह है। और देखिए जाने का रास्ता इतना खूबसूरत है, दोनों तरफ से जंगल ही जंगल, जिसे बोलते हैं कुश्मी जंगल। बहुत लोग ये कुश्मी जंगल के नाम से फेमस है। ये सारे यहाँ पर सागवान का वृक्ष है लंबे लंबे। तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ चल दिए स्कूटी को ले करके पूजा कराने। पहुँच चुके हैं वहाँ बुढ़िया माई के स्थान पर। और वहाँ आपको पता ही है, जैसे हर तीर्थ स्थल पे प्रसाद चुंदरी फूल माला बिकता है, उसी तरह यहाँ भी मेले लगे हुए थे। चूड़ी सिंदूर जो भी आपको लेना है लीजिए। तो हम लोग वहाँ स्कूटी खड़ा किए, और गेट पर ही हमें पंडित जी मिल गए पूजा कराने के लिए। उन्होंने पूछा कि आपको क्या पूजा करवाना है। वो लोग हमेशा करवाते हैं, यही बैठे हुए थे। तो हम लोग यहीं से चुंदरी प्रसाद वगैरह लिए पूजा कराने के लिए। और पंडित जी फिर से वहाँ पर जो जो सामान चाहिए था, और पंडित जी वहाँ से प्रसाद लेके यहाँ अंदर बहुत लोग पूजा के लिए घुस रहे थे। यही है बुढ़िया माता का अंदर। कैमरा शायद अंदर ले जाना असंभव था, या फिर टोकते, इसलिए मैं माता जी का दर्शन आप लोगों को माफ़ करिएगा नहीं करा पाए। और हमने प्रसाद लिया, क्योंकि गए थे पूजा करने के लिए गाड़ी लेकर के, तो उतना ध्यान नहीं था कि मुझे भगवान का दर्शन भी आप लोग को करवाना है। और फिर हमने यहाँ आकर पंडित जी के साथ में पूजा किए। पंडित जी बताए वैसे वैसे हमने पूजा किया गाड़ी का। जैसे कि गाड़ी लेने के बाद या कोई भी चीज़ छोटी मोटी घर में चीज़ आ जाए और ये गाड़ी इतनी सावधानी के साथ चलानी पड़ती है, तो इनका पूजा कराना तो बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है। तो हमने पूजा किया वहाँ पर,
और उसके बाद ये मंदिर जहाँ पर है आपको मैं घुमा कर दिखाती हूँ। आगे से ये बुढ़िया माता है, ये बुढ़िया माता का नया मंदिर है। इससे आगे दिखाएंगे अभी आपको कि मंदिर यहाँ पर सूर्य भगवान कौन कौन से मंदिर और कैसा है। तो यहाँ पर ही हर देखिए ये बुढ़िया माता का गेट है इधर। वहाँ पर बंदर काफ़ी मिलेंगे आपको देखने के लिए, बंदर ही बंदर है। मैं तो बचते बचाते कैमरा उठा के फ़ोटो ले रही थी कि कहीं हमारे हाथ से कैमरा ना छीन ले जाए। इन लोग करते ऐसे हैं कि अगर आपके हाथ में कुछ है तो उठा लेते हैं। तो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, ये है बुढ़िया माई का एंट्री गेट। अंदर घुसते हैं, लाइन से जाते हैं। आज भीड़ नहीं था, अगर आप नवरात्र वगैरह में चले जाएंगे तो घुसना मुश्किल हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ से जो माता के मंदिर है उसके आगे ही ये तालाब है, बहुत बड़ा तालाब। ये नदी था, अब धीरे धीरे नदी का पानी थोड़ा कम हो चुका है और इसमें नाव चलता है। इस नाव से उस पार जाना पड़ता है जहाँ बुढ़िया माई का पुराना मंदिर है। और इधर तो आगे फ्रंट में नया मंदिर बना दिया गया है। तो ये जो पानी दिख रहा है ग्रीन ग्रीन थोड़ी सी, अभी इसमें पहले नाव चलते रहता था ज़्यादा तो पानी साफ़ हो जाता था, मगर अब जलकुंभी वगैरह निकल गया है काफ़ी, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी पानी ढक गई है। लेकिन अभी आगे जहाँ पर ये लोग, वो जो नाव दिख रहा है, देखिए नाव से उस पार जाएंगे, पीला रंग का दिख रहा है, उधर है मंदिर। तो हमें जल्दी घर निकलना था इसलिए मैं उस पार नहीं गई, नहीं तो जब भी हम लोग जाते हैं तो उस पार पक्का जाते हैं। और ये देखिए ये सूर्य देवता का मंदिर है। यहाँ छठ वगैरह जो करते हैं आकर करते हैं छठ के समय। और इसी तरफ से देखिए मैं अभी चल रही हूँ, जिधर जाकर हम नाव पकड़ते हैं वहाँ जा कर के ये बस ऐसे घूम कर रास्ता अभी बना दिया गया। पहले ये सब रास्ता नहीं था। पानी जब जाता था, आज से 15 साल 20 साल पहले जब हम इस मंदिर में गए हैं तब ऐसा नहीं था, पहले पानी ही पानी था। धीरे धीरे ये तालाब सूखने लगा है। लेकिन हमेशा गांव अगल बगल जो गांव घर है उधर के लोग आते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। कुछ भी मन्नतें हो, बच्चों का मुंडन हो, ये सब कराने आते हैं यहाँ पर ही। तो मैं देखिए इस पार आ गई, जो बीच में रास्ता बनाया हुआ है और यहाँ पानी है। अब ये नौका जो है, नाव इधर लाते हैं, ये मलाह बोलते हैं जिसको, और इधर लेके आएंगे और इस फिर पैसा देना पड़ता है इनको और उस पार जाते हैं। फिर इसी नाव से उस पार जाएंगे, पूजा करेंगे, फिर नाव आपको उस पार से इस पार लाके छोड़ेगा। इस मंदिर की बहुत ही प्राचीन कहानी है। बताते हैं कि बुढ़िया माता का बहुत ही पुराना कहानी है, जिसको मैं आपको अगले कभी वीडियो पूरा अच्छे से बनाऊंगी, माता का दर्शन कराऊंगी तो आपको बताऊंगी। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। जो ये तालाब है, यहाँ ये तालाब बहुत बड़ा विशाल हुआ करता था, बताते हैं। तो अभी ये लोग आ रहे हैं इधर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। अभी जब मैं गई थी तो ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, इसलिए मौसम भी अच्छा था। वो गर्मी में जाइए तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, लेकिन पेड़ पौधे यहाँ काफ़ी है, पेड़ की छाँव है तो सहारा मिल जाता है बैठने उठने का लोगों को। अब जो उस पार गए थे इस पार आ चुके हैं। मैंने तो वीडियो शूट कर रही थी, चलो उधर का नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और कैमरे में तो खूबसूरत आपको भी देखने से लग ही रहा होगा। सभी लोग जा रहे हैं उस पार पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी नई स्कूटी की पूजा तो हो चुकी है यहाँ आ करके, और हमने फिर आपको मंदिर भी दिखा दिया। तो बताइए दोस्तों, यहाँ का मौसम, यहाँ का मंदिर और हमारी स्कूटी कैसी लगी आपको? हमारी खुशी में आप
शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब निकले वापस, क्योंकि स्कूटी के पास पतिदेव इंतज़ार कर रहे थे। मैं तो वीडियो शूट करने के लिए इधर तक निकल आई कि रुकिए मैं आती हूँ। और मैं यहाँ से कि जब इतना दूर आ ही चुकी हूँ पूजा कराने, तो कुछ बाहरी झलक भी दिखा दूँ अपनी फ्रेंड्स को। तो ये है हमारी गोरखपुर में बुढ़िया माता मंदिर। और फिर हम स्कूटी ले लिए अपने, और फिर मैंने आइसक्रीम खाया। फिर रास्ते में निकल चुके हैं। और मुझे, अगर मैं बाहर निकलूं और भुट्टे ना खाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। मेरा फेवरेट है हमारा। तो मैं अब बोली, अब तो मैं आइसक्रीम खा चुकी हूँ और भुट्टे खाऊंगी, और भुट्टे खाते खाते लॉन्ग ड्राइव पे घर पहुँच जाऊंगी। पतिदेव जानते हैं कि इनको भुट्टा बहुत पसंद है, तो कहीं स्कूटी देखेंगे तो पक्का रोकेंगे, भैया ले लो तुम। और फिर हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। स्कूटी लेके खुश हो गई। तो आपको कैसा लगा दोस्तों? थैंक यू।